गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइम एंड वर्क के सेशन नंबर 5 में आपका स्वागत है। ये बाइलिंगुअल सेशन है, मैंने पहले ही आपको बताया। इन सेशन के अंदर हम लोग टाइम एंड वर्क के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस के नीचे लाइक करिए, कमेंट करिए एवं अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें। ये हमने नए वीडियोस की सीरीज को लॉन्च किया है जिसमें बाइलिंगुअल वीडियोस रहेंगे। अभी तक के सेशंस के अंदर हमने टाइम एंड वर्क की एलिमेंट्री पॉइंट्स को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है टाइम एंड वर्क के अंदर, ये हमारा आता है वर्क एंड वेजेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? वर्क एंड वेजेस। ठीक है, वेजेस का मतलब होता है कि जब वर्कर को सैलरी मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि हमारे पास में 3 वर्कर्स हैं। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ए, बी और सी, और हमें गिवन है ए इस वर्क को करने में 10 डेज लेता है, अलोन वर्क करे, और बी टाइम लेता है 20 डेज। ऐसे ही सी टाइम करे तो सी कितना टाइम लेता है? 30 डेज। ये हमें गिवन है। और लास्ट में हमें ये गिवन है कि इन्होंने मिलकर एक काम किया और कंप्लीट काम को करने के लिए ₹3300 इन्होंने चार्ज किया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, अब ये बताइए कि 3300 में से ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा। ठीक है, देखिए जो सैलरी दी जाती है वो हमेशा वर्क डन के रेशो में दी जाती है। सैलरी कभी भी टाइम के रेशो में नहीं होती, सैलरी हमेशा वर्क डन के रेशो में दी जाती है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे वर्क डन का रेशो निकालेंगे जो हम जनरली टाइम एंड वर्क में करते ही हैं। आप पहले 10, 20 और 30 का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10, 20, 30 का एलसीएम कितना आ गया? 60। इसके हिसाब से ए का 1 डे का वर्क कितना है? 6, बी का कितना है? 3, सी का कितना है? 2। ये हम कह सकते हैं ए का 1 डे का वर्क कितना आ गया? 6, बी का कितना आ गया? 3, सी का कितना आ गया? 2। मतलब वर्क डन का रेशो कितना है? 6:3:2। इसका मतलब हमें ये जो टोटल सैलरी है, इस टोटल सैलरी को 6:3:2 में डिवाइड करना है। राइट, अगर आपको ए का शेयर निकालना है तो ए का शेयर कितना बनेगा? 6 बाय तीनों का सम कर लीजिए 11, तो ये कितना हो गया? 1800। ऐसे अगर हमें बी का शेयर निकालना है तो हम बी का शेयर भी निकाल सकते हैं और सी का शेयर भी निकाल सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब जो पॉइंट हमें क्लियर होता है कि किसी भी क्वेश्चन में वर्क एंड वेजेस के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर वर्क डन का रेशियो फाइंड करना है। राइट, और वर्क डन का रेशियो फाइंड करने के बाद में आप टोटल सैलरी को उसमें डिवाइड कर देंगे। लेट अस टेक फर्दर। अब हमें क्वेश्चन गिवन है, सपोज 2 पर्सन्स आर देयर, ए बी। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 10 डेज। ए कितने डे में वर्क कर देता है? 10 डेज में। ऐसे ही बी जो है, बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। राइट, अब हमें गिवन है विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ सी दे टुगेदर कैन डू द वर्क इन 5 डेज। तीनों मिलकर अगर काम करें तो 5 डेज में वर्क कर देते हैं। राइट, और इन्हें टोटल कितना रुपीज मिलता है? 3000 रुपीज मिलता है पूरे वर्क का। तो आप इसमें ये बताइए कि इसमें से ए बी सी का शेयर कितना है। राइट, तो अब देखो उस क्वेश्चन में तो हमें तीनों का टाइम टेकन गिवन था तो हमने इजीली फाइंड कर दिया। यहां पर हमें उनके वर्क डन का रेशियो निकालना है, तो बिल्कुल सेम थिंग। आप 10, 15 और 5 का क्या लोगे? एलसीएम लोगे। 10, 15 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 30। तो हमने अज्यूम कर लिया हमारा टोटल कितना वर्क है? 30। अब आप देखो ए 10 डेज में अगर 30 वर्क करता है, इसका मतलब ए का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही बी अगर 15 डेज में 30 वर्क करता है तो बी का 1 डे का वर्क कितना आ गया? 2। राइट, और तीनों मिलकर कितने डेज में वर्क कर रहे हैं? 5 डेज में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों मिलकर अगर करेंगे, एबीसी मिलकर करेंगे तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 6। ये बात समझ में आती है? देखो तीनों मिलकर 5 डेज में वर्क कर सकते हैं और इनका टोटल वर्क कितना है? 30 के इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एबीसी का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो ए का 1 डे का वर्क कितना है? 3, बी का 1 डे का वर्क कितना है? 2, और तीनों का कितना है? 6 है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि सी का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1 होगा। राइट, अब क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखो वर्क डन का रेशियो क्या हो गया? 3:2:1, और इनको टोटल कितने पैसे मिले हैं? 3000। अब अगर आपको ए का शेयर निकालना है तो 3/6 हो जाएगा, तो ए को कितना पैसा मिलेगा? 1500।
ऐसे अगर आपको बी का शेयर निकालना है तो 2/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, और सी का शेयर कितना हो जाएगा 500। तो इस तरीके से हम तीनों का शेयर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं वर्क अप्रोच से, जिसमें आप वर्क का रेशो निकालिए और एक बार वर्क का रेशो आ जाएगा तो उससे हम इजीली अपने स्टेटमेंट का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, लेट अस टेक वन मोर स्टेटमेंट हियर आउट ऑफ दिस टॉपिक ऑफ वर्क एंड वेजेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन पहले वालों की क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा टिपिकल है। कैसे? हमें कहता है कि हमारे पास में 3 लोग हैं एबीसी, और इनको 1620 रुपया मिलता है 9 डेज वर्क करने के लिए। अगर ये 9 डेज मिलकर वर्क करें कितने रुपए मिलते हैं 1620, और अगर ए और सी वर्क करें तो इन्हें 5 डेज में कितने रुपए मिलते हैं 600। 5 डेज में कितना रुपीज मिलता है 600। और ऐसे ही बी और सी को 7 डेज में कितने मिलते हैं 910 रुपीज। बी और सी को 7 दिनों में कितना पैसा मिलता है 910 रुपया। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, बताइए सी की पर डे की अर्निंग कितनी है। सी की पर डे की अर्निंग कितनी है, ठीक है। तो देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर एबीसी को 9 डेज में 1620 रुपया मिलता है तो हम एबीसी की एक दिन की अर्निंग निकाल सकते हैं। तो 1620 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 9 कितने में गया 1 पे 70 to 8, तो एबीसी का एक दिन का कितना अर्निंग है 180। ऐसे ही ए और सी को 5 डेज में कितना मिलता है 600, तो 1 डे में कितना मिलेगा 120। इसका मतलब बी को 1 डे में कितना रुपीज मिलने वाला है 60 रुपीज। ये समझ में आता है। फिर हम आगे चले, बी और सी को 7 डेज में मिलता है 910। इसका मतलब बी और सी का 1 डे का कितना है 130, ए का 1 डे का कितना हो जाएगा 50। ए का 1 डे का कितना हो गया 50। अब आप इजिली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें सी का आंसर करना था। या तो आप यहां से निकाल लो, बी और सी को एक दिन में कितना मिलता है 130 मिलता है, और बी को कितना मिलता है 60। तो इसका मतलब इसके मुकाबले सी को कितना मिलेगा 70। तो हम ये कह सकते हैं कि सी का जो 1 डे का वर्क है वह कितना हो जाएगा 70 रुपीज हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। लेट अस टेक सम मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क, ताकि हमारे बच्चों को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी है, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीपीएस, कैट, व्हाटएवर एग्जाम इज देयर, वो हर एग्जाम्स के क्वेश्चन को क्वालिफाई कर सके, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस के कुछ लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। अब हमें क्या गिवन है, इट्स गिवन दैट सी टेक्स ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी। एक काम कर रहे हैं और जितना टाइम ए और बी मिलकर लेते हैं सी उनका डबल टाइम लेता है, ठीक है। और हमें गिवन है ए टेक्स थ्राइस ऑफ द टाइम, थ्राइस ऑफ द टाइम टेकन बाय बी एंड सी, ठीक है। ए जो है वो बी और सी का कितना टाइम लेता है थ्राइस टाइम लेता है। अब आपको यह बताना है कि अगर वो मिलकर एक काम को 5 डेज में करते हैं, अगर एबीसी मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं और ये मिलकर इस काम को कितने डेज में करते हैं 5 डेज में करते हैं, ठीक है। तो हमें यह बताना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर ए अलोन वर्क करे तो कितने डेज में ये काम करेंगे, ठीक है। मतलब ए जो है वह सी जो है वह ए बी का ट्वाइस टाइम लेता है, राइट। और ऐसे ही ए जो है वो बी और सी का कितना टाइम लेता है थ्राइस टाइम लेता है। और तीनों मिलकर एक काम को अगर 5 डेज में करते हैं तो आपको आंसर में ये बताना है कि ए अगर अलोन काम करे तो कितने टाइम में वर्क को करेगा। अब देखो वैसे तो क्वेश्चंस करने की काफी अप्रोच होती है, क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारी अप्रोच होती है कि आंसर फटाफट आ जाए। जैसे कि हमें कहता है कि सी जो है वह ए बी का ट्वाइस टाइम लेता है। इसका मतलब जितना काम ए और बी, जितना काम सी एक दिन में करता है उतना ए और बी कितने दिन में, मतलब जितना काम एक दिन में सी करता है ए और बी कितना करेंगे उसका डबल करेंगे। तो हम ये कह दें कि सी अगर एक दिन में 1 वर्क कर रहा है, 1 डे में कितना वर्क कर रहा है 1, तो उसी ए और बी जो है वो 1 डे में कितना वर्क कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि टाइम टेकन और वर्क डन हमेशा उल्टे चलते हैं। सी अगर डबल टाइम ले रहा है इसका मतलब सी ए बी का आधा काम कर रहा है,
तो ए बी अगर दो काम कर रहे हैं एक दिन में, तो इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? तीनों मिलकर, ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। और वर्क कितने दिनों में खत्म हो रहा है? 5 डेज में। वर्क कितने डेज में खत्म हो रहा है? 5 डेज में। तो हम ये कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली हमारा टोटल वर्क कितना है? 15 वर्क है। टोटल वर्क कितना हो गया? 15, राइट। अब समझो आगे, अब हमें किसका आंसर करना है? ए का आंसर करना है। अब देखो यहां पर अगर आपको सी का आंसर करना होता तो आपका आंसर उसी टाइम आ जाता। हम क्या देते? सी जो है, क्योंकि एक दिन में एक काम करता है, तो सी 15 काम को करने में कितना टाइम लेगा? 15 डेज लेगा। तो अगर सी का आंसर निकालना होता तो हमारा आंसर इमीडिएट हो जाता। क्या आंसर हो जाता? 15 दिन हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर निकालना है ए का। तो अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है? ए टेक्स थ्राइस द टाइम टेकन बाय बी एंड सी। ए जो है बी और सी का थ्राइस टाइम लेता है। ठीक है, इसका मतलब कि बी और सी अगर एक दिन में, अब यहां पर हमें सी का तो पता ही एक दिन में कितना काम करता है। मान लो सी एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो बी का कितना मान लिया हमने? x मान लिया। बी का कितना मान लिया? x। ठीक है, तो a उनसे थ्राइस टाइम लेता है, तो इसके मुकाबले a कितना हो जाएगा? a का हो जाएगा x प्लस 1/3। इसके मुकाबले a का कितना हो गया? x प्लस 1/3, राइट। अब यहां भी वही चीज है, ये तीनों मिलकर कितने डेज में काम करेंगे? तीनों मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं 5 डेज में। तो 5 डेज में 15 वर्क हो जाएगा, तो आप इसका 5 टाइम कर लो। ठीक है, तो 5 टाइम अगर हम कर देंगे इसका, तो हमारे पास में जो रिलेशन आ जाएगा वह बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1/3 इक्वल टू 15। और x की वैल्यू हम फटाफट निकाल देंगे। ठीक है, कैसे भाई? देखो आपने 3 एलसीएम ले लिया, 3x प्लस x कितना हो गया? 4x प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो गया 45 हो गया। अब ये हो जाएगा 20x, कितना हुआ? 20। तो 20 माइनस हुआ कितना होगा? 25। तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाल दी 25/20। देखो हमने क्या किया, हमने ये मान दिया कि b एक दिन में x काम कर रहा है और c कितना कर रहा है? 1, और a उनका कर रहा है 1/3। ये उनका एक दिन का काम आ गया। 5 डेज में इन्होंने कर दिया 5 टाइम्स ऑफ दिस। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 1/3, 3 एलसीएम लिया, 3x प्लस x 4x, और 3 और 1 4, 3 उधर चला गया। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 25/20, जिसको हम कह सकते हैं 5/4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, राइट। अब क्योंकि हमें a का आंसर करना है, तो a कितना काम करेगा? 5/4 प्लस 1/3। तो a का एक दिन का काम हो गया 5/4 प्लस 1/3, 9/4 इंटू 3, 3 पे चला जाएगा। तो a एक दिन में 3/4 काम करता है। तो a को कितना काम करना है? a को काम करने थे 15। तो इसका मतलब 15 काम को करने में कितना समय लेगा? 15 डिवाइड बाय 3/4 सोल्व कर दीजिए, 20 डेज हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर तो आपने निकालना है सी के हिसाब से तो बहुत आसान है। अगर तो सी के हिसाब से निकालना है तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पर अगर हमें निकालना है ए या बी के हिसाब से, तो या तो आप ऐसा करिए इस तरह से जैसे हमने किया, या आप इसमें अप्रोच और भी चेंज कर सकते हैं। और चेंज कैसे कि मैंने 1 को लिया तो बी और सी को x मान के भी करता तो भी x की वैल्यू फटाफट आ जाती। अगर हम x1 को लेने की बजाय अगर हम ये मान लेते कि a अगर x काम करता है तो ये कितना करेंगे? 3x। ठीक है, तो 5 के हिसाब से हम x की वैल्यू निकाल लेते तो भी हम आंसर अपना फटाफट कर सकते थे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह की अप्रोच बनाइए जहां से आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को हम लेंगे यहां पर, जैसे कि लेट अस टेक वन मोर स्टेटमेंट। हमें गिवन है कि ए जो है 12 डेज में एक काम करता है, पर डे 4 आवर वर्क करता है। मतलब पर डे की वर्किंग कितनी है? 4 आवर्स, और काम को 12 डेज में कर देता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बी की बात करें तो बी उसी काम को 15 दिन में करता है और पर डे की वर्किंग कितनी है? 3 आवर्स की। तो आपको ये बताना है दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे अगर वो पर डे 4 1/5 आवर्स वर्क कर रहे हैं। पर डे कितना वर्क कर रहे हैं? 4 1/5 आवर्स, राइट। अब देखो, या तो आप एक काम करिए, इसको निकाल लीजिए। अगर वो एक आवर रोज काम करते हैं, मान लो ए 1 आवर वर्क करता है तो 48 डेज लेगा।
बी अगर 1 आवर करता है तो कितना टाइम लेगा, 45 डेज, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर ही अगर हम इनका 4.5 के हिसाब से करें वो भी कर सकते हैं ना, तो आप इसी को सोल्व कर दो भी ए 48 डेज में वर्क करता है, अगर ए कवर काम करे, बी करता है 45 डेज में, राइट। तो आप इनका अगर हम आंसर करें तो आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 16 इंटू 15, एक तरह से यही एलसीएम बनेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क ये हो गया। अब आप देखो ए का 1 डे का वर्क कितना आएगा, ए का 1 डे का वर्क आ जाएगा 15, और यहां से अगर हम बी का 1 डे का वर्क निकालेंगे कितना हो जाएगा 16, राइट। ए का 1 डे का वर्क कितना हो गया 15, बी का कितना हो गया 16, तो दोनों मिलकर 1 डे में कितना वर्क करेंगे 31, दोनों मिलकर कितना करेंगे 31। टोटल कितना काम करना है 3 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइड पे कितना कर देंगे 31। ये इनको टोटल टाइम लगेगा कब, जब वो हर रोज 1 घंटा काम करते हैं। पर क्वेश्चन में क्या है, अगर वो हर रोज 4.5 घंटे काम करेंगे तो नीचे 4.5 हो जाएगा, या 9/2 कर दो आप इसे। अब ये टोटल आंसर होगा, सोल्व करिए, 3 जाएगा 3 पर, 3 जाएगा 5 पर, 5 2 कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कितना हो गया 160/31 डेज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कैसे, एक तो हमने एलसीएम भी नहीं निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, और क्वेश्चन स्टार्ट करने में क्योंकि आपको यहाँ एलसीएम निकालने की जरूरत थी, पर हमने एलसीएम नहीं निकाला, हमने एलसीएम ऐसे लिख दिया, जैसे दोनों में कॉमन कितना है 3 है, तो 3 गुना 16 गुना 15, इसको हमने टोटल वर्क मान लिया, और टोटल वर्क मानने के बाद हमने ए का 1 डे का वर्क निकाला, ऐसे बी का निकाल दिया, दोनों का कितना हो गया 31, टोटल इतना काम करना है, डिवाइड बाय 31 कर दिया। ठीक है, ये 1 घंटे का उनका काम है, अगर वो 1 घंटा करें, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 4.5 घंटे लेते हैं, तो बाय 4.5 कर दिया, सोल्व कर दीजिए, यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, दैट बिकम्स अवर आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा 160/31 डेज, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए और आगे देखिए, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आपको गिवन है ए काम को 12 डेज में करता है, बी उसी काम को कितने डेज में करता है 18 डेज में। ए जो है अकेला अगर एक काम को करे 12 डेज में करता है, बी कितने में करता है 18 डेज में। सी टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए एंड बी। सी जो है जितना ए और बी टाइम लेते हैं उसका डबल टाइम लेता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर बी और सी मिलकर काम करें तो कितने टाइम में वो अपने वर्क को कर देंगे। बी और सी मिलकर करें तो कितने टाइम में इस काम को कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए हमने क्या किया, ए और बी का एलसीएम लिया, कितना हो गया 36, तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो गया 3, और बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया 2। ये बात समझ में आती है, ए का 1 डे का वर्क 3 और बी का 1 डे का वर्क कितना है 2 है। टोटल वर्क कितना हो गया ए और बी का 5, क्योंकि सी इनका डबल टाइम लेता है, तो इसके हिसाब से सी का 1 डे का वर्क कितना 2.5, ये तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि सी इनसे डबल टाइम ले रहा है, मतलब काम आधा करेगा, राइट। तो सी का 1 डे का वर्क कितना हो गया 2.5, यहां तक समझ में आता है। अब क्योंकि हमने टोटल वर्क मान रखा है 36, और हमें ये बताना है कि अगर बी और सी मिलकर करें तो कितने समय में काम को करेंगे, क्योंकि बी का 1 डे का वर्क कितना है 2 है, और सी का 1 डे का वर्क कितना है 2.5, और दोनों को जोड़ दें तो दोनों का 1 डे का वर्क कितना है 4.5। काम करना कितना है इनको 36, काम कितना करना है 36, तो इसका मतलब कितने समय में कर देंगे 36 डिवाइड बाय 4.5, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। सोल्व कर सकते हैं, 4.5 कितना होता है 9/2 होता है, यहां 9 करा या 2 करा, 9 जाएगा 4 पर, कितना आंसर हो गया 8 डेज। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 डेज। 8 डेज हमारे स्टेटमेंट का आंसर होगा। फिर समझो क्या गिवन था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कैसे कि आपको ये कह दिया कि सी ए और बी का ट्वाइस टाइम लेता है, तो हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि सी अगर ए बी का ट्वाइस टाइम लेता है तो जितना काम ए बी एक दिन में करते हैं सी उनका आधा करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने एलसीएम लिया 36 और ए का 1 डे का वर्क लिया 3, बी का लिया 2, तो दोनों का 5 हो गया। क्योंकि सी इनसे हाफ टाइम लेता है, मतलब सी इनसे डबल टाइम लेता है,
तो इसका मतलब सी का काम इनका आधा होगा, तो इनका अगर 5 है तो सी का कितना होगा 2.5 हो जाएगा। भाई यही चीज हमें चाहिए थी, क्योंकि हमें बी सी का टुगेदर निकालना था, तो हम ऐसे अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद कुछ और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक फर्दर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के हिसाब से या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कहता है 60 मैन जो हैं इनको एम्प्लॉय किया गया, 60 मैन आर एम्प्लॉयड टू डू ए वर्क इन 40 डेज। 60 आदमी आपने एम्प्लॉय किए, किसके लिए? कि उनको एक काम 40 दिन में पूरा करना है। हुआ क्या? आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद में यह पता चला, इट वॉज फाउंड दैट कि अभी तो 1/4 ऑफ द वर्क हुआ है, अभी तो 1/4 ऑफ द वर्क हुआ है। ठीक है, 20 दिन के बाद आपको यह पता चला कि अभी तो 1/4 ऑफ द वर्क हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड, हाउ मेनी मोर मैन टू बी एम्प्लॉयड, कितने और आदमी एम्प्लॉय किए जाए कि जो भी हमारा स्टिपुलेटेड टाइम था, जो भी हमारा टारगेटेड टाइम था, उस टाइम में काम हमारा पूरा हो जाए। ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन है कि 60 आदमी थे, उनको आपने एम्प्लॉय किया कि उनको एक काम 40 दिन में करना है, और 20 दिन के बाद ये पता चला कि 1/4 काम हुआ है अभी। ठीक है, पूरा हुआ नहीं। वैसे तो 40 दिन में काम होना था, तो 20 दिन में आधा काम हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अंडे ठल्ले थे, तो 20 दिन में उन्होंने 1/4 काम कर दिया। अब चाहते हैं हम कि पूरा काम टाइम पर खत्म हो जाए, तो आपको यह बताना है कितने आदमी और चाहिए। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, उससे आसान मेथड यहां नहीं लग सकता। देखो आप सिंपल समझो, हमारे पास में 60 आदमियों ने 20 दिन में कितना काम किया? 1/4। 60 आदमियों ने 20 दिन में 1/4 वर्क कर दिया। ये बात समझ में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मान लो बाकी दिन कितने बचे? 20 आदमी एक्स हैं, एक्स हमने मान लिया कि एक्स आदमी चाहिए थे 20 दिनों में, बाद में से 60 में से माइनस कर लेंगे, 60 माइनस कर लेंगे, और मेरे पास काम कितना बचा? 3/4। समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे जाओगे तो सेकंडों में आंसर हो जाएगा, और कोई अप्रोच लगाओगे तो ये क्वेश्चन का आप आंसर नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लगेगा। कैसे? 60 आदमी थे, 20 दिनों में इन्होंने 1/4 ऑफ द वर्क कर दिया, राइट? और अब 20 दिन बचे हैं, काम कितना करना है? 3/4। आप इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, बिल्कुल इजी है। 20 से 20 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 180। मतलब कि उन 20 दिनों में 180 आदमी चाहिए थे, 60 आदमी तो मेरे पास पहले ही थे। तो हमारा क्वेश्चन है कितने आदमी और चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 120 मैन हमें और चाहिए, ताकि हमारा काम गिवन टाइम पीरियड में खत्म हो सके। ये हमारे स्टेटमेंट का आंसर होगा। ठीक है, तो क्या आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर कि हमें 120 लोग और चाहिए, कि अगर 120 लोग और हमारे पास में है तो हम गिवन टाइम पीरियड के अंदर अपना वर्क कंप्लीट कर देंगे, राइट? तो दिस इज एंड टू अवर सेशन नंबर 5 ऑफ टाइम एंड वर्क। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करिए एवं अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, यूट्यूब पे लाइक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें और लोगों को काफी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।